तो ये है सी सेक्शन। ओके, और जब हम मरमेड बनाते हैं तब हम यहाँ पे ट्रायंगल सेक्शन लेते हैं, ऐसे क्रॉस। जब हेयर कटिंग भी आप करते हो ना, तब भी ऐसा सेक्शन फिट पकड़, फिट वाली बाजू नीचे थी, हाँ। ओके, ये है ट्रायंगल सेक्शन। और जिगजैग मोस्टली हम फ्रंट में यूज करते हैं। यहाँ पे रोज जो हम निकालते हैं ना, ऐसे, इसे हम बोलेंगे जिगजैग सेक्शन। ओके, अब मेरे को बोलो आप क्लियर है या फिर नहीं। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। यस मैम, यस यस मैम, क्लियर, ठीक है। साथ में आप लोग ड्रॉ करते जाना, हाँ, इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। हेड पर डिग्री भी बताओ, आपने दिखाया, डिग्री का शायद बता दिया है। जिगजैग सेक्शन साइड पार्टीशन में निकाल सकते हैं। हाँ, अभी वही दिखाया, साइड पार्टीशन में ही दिखाया अभी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री नॉलेज। चलो तब तक ये जो यहाँ पे मैंने हेड शेप पूरा दिखाया था टोटल 12 इंच का, तो आपको पॉनीटेल वाला एरिया कहाँ पे लेना है, बूफोन, वो यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ प्रैक्टिकली। फिर बाद में कोई मेरे को पूछेगा कि फिर भी प्रैक्टिकली समझाओ, तो यहाँ पे पहले क्लियर कर देती हूँ साथ में ही कि यहाँ पे देखो इजी रहेगा आपको सेक्शन निकालना। जब भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं तब आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए कि फिर फ्रंट के लिए कितने हेयर निकालने हैं, बूफोन के लिए, तो आपको जल्दी से फटाफट क्लाइंट आए तब आपको ऐसे फिंगर रखना है, एक यहाँ पे नेप एरिया पे और दूसरा यहाँ पे फ्रंट पे, हेयर लाइन जो हमारी स्टार्ट होती है ना वहां से। तो दोनों में से 50-50 कहाँ पे हुआ, इधर। तो ये है 1, ये है 3, और दोनों के बीच में जो यहाँ पे हमें सेक्शन मिला है वो है नंबर 2। ओके, तो इजी हो गया हमारा। और 2 से लेके 3 दोनों के बीच में यहाँ पे जो सेक्शन मिल रहा है हमारे वो है 02। तो 02 से लेके 3 फ्रंट है, और यहाँ से आपको पूरा क्राउन एरिया पे सी सेक्शन लेना है। लेकिन सी सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कितने फिंगर लेने हैं, तो सिर्फ 4 फिंगर, यानी कि 02 से लेके 2 तक 4 फिंगर जितने हेयर ही आपको निकालना है। लेकिन फिर बाद में 02 पे लॉक नहीं करना है आपको, 02 से लेके 01 पर, यानी कि इधर जो 50-50 हो रहा है 2 से लेके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों के बीच में जो यहाँ पे हमें 01 मिल रहा है, 2 से लेके 01 पे आपको लॉक करना है। ओके, अब आपको यहाँ पे पोनीटेल बनानी है, तो पोनीटेल के लिए यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, दोनों के बीच में यहाँ पे आ गया 01। कितना इजी रहता है देख लो आप, ऐसे ऐसे आप फटाफट कर सकते हो। ओके, तो आपको अगर समझ में नहीं आए प्रोफेशनल भाषा में, तो आप ऐसे ड्रॉ जो मैं कर रही हूँ ऐसे ड्रॉ करके फटाफट आप सेक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 01 पे मोस्टली हमारा पोनीटेल, लो बन, एप्पल बन, फ्लावर बन, वो सब हेयर स्टाइल के लिए पोनीटेल आपको 01 पे ही बनानी है। क्लियर? ओके,
और मैंने बोला ना वो दीपिका जैसी सेलिब्रिटी होती है वो यहाँ पे कॉकटेल एरिया पे पॉनीटेल बनाती है, यानी कि वन पे। ओके, वन पे पॉनीटेल बनाना है। आप रशियन लोगों को देख सकते हो, उसकी पॉनीटेल मोस्टली यहाँ पे ही होती है, एकदम नीचे की तरफ। ओके, नेप एरिया पे। जो हम यहाँ पे नहीं लेते, हम मोस्टली पोनी लेते हैं ना, फिर भी हम टू पे कैमरा तरफ कर तो पोनी आने लेती से बताओ। यहाँ पे देख सकते हो ये कंठ है, उसने ऐसे ही रूजर डाल के यहाँ पे पॉनीटेल बनाई है। तो ये एरिया कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, 1 पे और 2 पे ही उसने पॉनीटेल ऐसा बनाया है, जो हम रेगुलर हेयर पे भी बनाते हैं। उसने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेप एरिया पे यानी कि कॉकटेल एरिया पे पॉनीटेल कोई भी नहीं बनाता। या फिर आप इवनिंग बन पे बना सकते हो, या फिर आप बना सकते हो ग्रीक एरिया पे। ओके, क्लियर। यस 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 यस। चलो अब हम आपको डिग्री समझाते हैं। इस पे ही डिग्री समझा दूं, प्रैक्टिकली, थियरी नहीं बताती अभी। अभी देखो, एक सेक्शन में आपको डिग्री मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिग्री नॉलेज से। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल हमने मरमेड बनाया था, उसमें बुफन बनाया नहीं था। डिग्री नॉलेज બેન તમારો હેર ઓઇલી છે। ઓકે, यहाँ पे एक सेक्शन में आपको डिग्री बता देती हूँ। यहाँ पे हम जो एकदम क्राउन से डायरेक्ट ऊपर ऐसे सेक्शन ले रहे हैं, उसे हम बोलेंगे 90 डिग्री। फिर थोड़ा यहाँ पे क्रॉस में काम करते हैं ऐसे और ऐसे, उसे हम बोलते हैं 145 डिग्री। ओके, और एकदम यहाँ से थोड़ा इतना होता है, उसे हम बोलते हैं 180 डिग्री, इधर और इधर। ओके, डन। डिग्री पहले बहुत आपको हार्ड लगती थी, मेरे को भी लगती थी 5 साल पहले की डिग्री भी क्या होती है, ऐसे ही काम चलता है तो फिर डिग्री कुछ काम की नहीं है। लेकिन डिग्री बहुत काम की है। आप हेयर कटिंग भी करते हो तब भी आप डिग्री से काम करो, और आप जब भी हेयर स्टाइल बनाते हो तब बैक कॉमिंग करते हो तब भी आप डिग्री से ही काम करो। ओके, चलो उठ जाओ बहन। ये आप ड्रॉ कर लो। अब है हमारा डायरेक्शन नॉलेज, कि आपको कहाँ पे खड़े रह के, वो सब बोल रहे थे ना कि हमारा आइलिंग लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, टेम्पररी में थोड़ा ज़्यादा टाइम रहना चाहिए, तो फिर आपको डायरेक्शन सही पकड़ना है। टोटल 5 टाइप के अलग अलग डायरेक्शन आएंगे। ये रिमूव कर दूँ? फोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी।
બધી સાઈઝ છે મારા ભાઈ. अब लास्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्शन नॉलेज. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको कहाँ पे खड़े रह के क्रिम्पिंग करना है, आयनिंग, तैयारी इधर उधर हो तो आप खुद अच्छे से लिख लेना, ठीक है? ब्लो ड्राई, ब्लास्ट ड्राई, वो सब आपको अच्छी तरह से डायरेक्शन में खड़े रह के करना है. तो ही आपको अच्छी तरह से वॉल्यूम हेयर में मिलेंगे, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा. तो यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे. हेड शेप बना लो. आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्टिकल सेक्शन निकालना है. पहला वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, फिर आएगा यहाँ पे बॉक्स एरिया, फिर लास्ट में यहाँ पे एकदम मिडल सेक्शन. 1 2 3 4 और 5 ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में आपको काम करना है. जब भी आप केमिकल यूज़ करते हो, कुछ भी स्ट्रेटनिंग, रिबॉर्डिंग, बोटॉक्स, आयनिंग, क्रिम्पिंग, ब्लो ड्राई, ब्लास्ट ड्राई, तब भी आपको यहाँ पे ऐसे सेक्शन निकालने हैं 1 2 3 4 और 5. तो यहाँ पे आपको जो खड़े रहना है वो है बैक साइड. आपने जो डायरेक्शन है वो है पहला बैक साइड वाला. फिर आपको आना है साइड पे, और तीसरा है आपको आना है फ्रंट में. फ्रंट में आपको खड़े रह के काम करना है. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. ये लिख लो क्योंकि ये सब जगह काम पे आने वाले. आप हेयर कटिंग करते हो, आप कोई भी केमिकल यूज करते हो, आप आयनिंग कर रहे हो, क्रिम्पिंग कर रहे हो, ब्लो ड्राई कर रहे हो, तो यही डायरेक्शन में आपको काम करना है. कैसे? यहाँ पे आपको सेक्शन लेना है हॉरिजॉन्टल ऐसे. फिर यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है तो आप थोड़ा स्लांट सेक्शन भी निकाल सकते हो ऐसे. ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको पूरा सेक्शन ऐसे ही नहीं देना है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन में आयनिंग करना या फिर क्रिम्पिंग करना किसी को नहीं जमेगा. तो आपको यहाँ पे लेना है ट्रायंगल, ऐसे क्रॉस सेक्शन थोड़े लेने हैं. ओके, फिर यहाँ पे ऐसा वर्टिकल सेक्शन में काम करना है, साइड में खड़े रह के. फिर जब यहाँ पे फ्रंट पे काम करते हो तब भी आपको जाना है वर्टिकल. ओके, सॉरी वर्टिकल नहीं हो, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में. चलो, यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो. यहाँ तक सबको क्लियर है? ये हमारा थियरी नॉलेज लास्ट पॉइंट था. तो अब तक किसी को समझा या अभी तक कुछ ना समझ आए तो बोल दो. फिर हम लेंगे आपको डेमो सेशन, उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि कर्ल्स कैसे करते हैं, सॉफ्ट कर्ल्स. ओके, और वो एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं. आज हम 2 पॉइंट आपके क्लियर करने वाले हैं, सॉफ्ट कर्ल्स और एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं वो. तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछो, फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं डेमो के साथ. समझ आया है?
रेड कलर आया ही नहीं अब तक। जो आपने ट्रायंगल में बताया उसे एक बार फिर से समझाइए। પેલું તમે કીધું ક્રોસમાં પાર્ટીશન લેવાના है। वॉल्यूम कैसे देते हैं? एक बैक कॉमिंग से और एक ब्लो ड्राई से मिलता है। आप जैसे ब्लो ड्राई करते हैं ना वो राउंड कॉम से, तो आपको वॉल्यूम मिलता है। ओके। और आप जब डिग्री पे काम करते हैं, जैसे कि हम आयनिंग करते हैं ना, तब आपको आयनिंग का डायरेक्शन पहले कैसे रखना है, तो 90 डिग्री। पहले आपको 90 डिग्री से ही काम करना है ताकि आपको स्काल्प से हेयर हमारे थोड़े बाउंसी लगे, बाउंसी रहते हैं। ओके। और अभी जब हम डेमो देंगे ना, तब आपको एक सेक्शन में क्रिम्पिंग करके दिखाएंगे कैसे हमें वॉल्यूम ज्यादा मिलता है। ओके। साढ़े 8 की लड़की को क्रिम्पिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बहुत अच्छे से सिखाया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस, नाइस। सुपर मैम। जिनके हेयर में होटी टेम्पल्स में क्या बोल रहे हो आप? शाइन स्प्रे टॉप में निकला है। शाइन स्प्रे टॉप में निकला है? ऐसा कैसे हो सकता है? बट मेरे को वो पसंद नहीं है। मैंने आपको आपकी आईडी में भेजा है पिक। क्या? रिक्वेस्ट आ गया ऐसे। ओके। ऐसे ऐसे ही से कैसे वॉल्यूम मिलता है दिखाइए प्लीज। जागृति दीदी, जब हमारा ट्रीटमेंट का क्लास था ना, उसमें सर ने दिखाया हुआ है। आपको अगर मेरा वो भी डिप्लोमा कोर्स करना है तो मेरा क्लास ज्वाइन कर लेना दीदी, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाऊंगी। मारे पास सीखो तो मजा आ गया। थैंक यू। तो कितनी उम्र के बाद क्रिम्पिंग करना होता है? 15-14 साल के बाद, जब 14 ईयर का हमारा एज होता है, तब तक हम चिल्ड में है ना, फिर हम वो में आते हैं, किस में कौशिक? यंग में। मैंने आपको मेंशन की थी स्टोरी। ओके, तो मैंने रीमेंशन दे दी थी ना आपको। आज भी आप ये सब थियोरिकल स्क्रीनशॉट लेके मेरे को मेंशन कर सकते हो। चलो ठीक है। 3 મિનિટ છે, 3 મિનિટ। અડલ્ટ્સ जी, क्लास कब स्टार्ट है? મારા ક્લાસ છે ને अगले मंथ नवरात्रि के बाद, या फिर नवरात्रि में भी ले सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम रहता है उसमें 1 PM से लेके 5 PM। तो वो वीडियो भी 6 मंथ तक सेव रहने वाले हैं, तो आप कभी भी वो देख सकते हो आराम से और सीख भी सकते हो। टेंशन मत लो आप सिर्फ मेरी आईडी पे आओ और जो नंबर दिया था ना, रोज हम 2 दिन से दे रहे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि 1000 रुपये में 1000 रुपये का गिफ्ट भी है। क्लास बिल्कुल फ्री है, फ्री में नॉलेज मिलने वाला है, तो जल्दी सब फायदा उठाओ। समान अंडरस्कोर नवी दीदी को या सर पता नहीं, पर आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है। कब अब आना आपने, क्या बोल रहे हो आप? एक बार अच्छे से बता दो ना मैम। सर्टिफिकेट है उस क्लास? हाँ, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। सर्टिफिकेट आपको PDF में मिलेगा, PDF थ्रू मिलेगा, जैसे हमारा जो मिलता है वैसे ही हाँ, मिलेगा। PDF मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट का। मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, तो हम ये लाइव सेव करते हैं और 10 मिनट के बाद वापस से लाइव आते हैं। ओके, तब हम आपको सॉफ्ट कर्ल्स और एक्सटेंशन कैसे ऐड करना है वो सिखाने वाले हैं। तो 10 मिनट कहाँ पे भी जाना नहीं, जल्दी जल्दी 10 मिनट के बाद आ जाओ आप। ये टी ब्रेक है तो जल्दी से आ जाओ।